Hello students, welcome to today's session. Today we are going to learn about general idea and laboratory examinations of opium, synthetic opiates, LSD, amphetamines, cannabis, etc. Alright, so this is going to be a very small session where you get basic idea because हम जब भी questions देखते हैं fact में, UGC में, CUET में, we always get the question from very main topics जैसे कि cannabis कहाँ से source क्या source है उसका cannabis के क्या सिम्टम्स होते हैं कैनबिस के एग्जामिनेशन क्या होता है कलर टेस्ट क्या होते हैं इसलिए हम इसको बहुत ही मेन स्ट्रीम रखेंगे एंड वी विल स्टडी रिगार्डिंग दैट। पहले चीज है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ कैनबिस। अब कैनबिस के बारे में सबसे पहले चीज जो आपको याद रखनी है उसका वो ट्रेड नेम है, दैट इज द स्ट्रीट नेम कि किस किस नाम से ये जाना जाता है। पॉट, मैरिजुआना, हशीश, हशीश ऑयल, चरस, ग्रास, रीटर, गांजा, भांग, मैरी जेन, there are a lot of different street names. जो street names are basically जो common name है in different parts of the world. लीगल डेफिनेशन में जो चरस है दैट इज अ सेपरेटेड रीजन, या तो वो रॉ फॉर्म में होता है दैट इज लाइक क्रूड फॉर्म, और या तो वो प्रोसेस्ड होता है दैट इज लाइक द प्योरिफाइड फॉर्म। एंड ये ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम कैनबिस प्लांट विच इंक्लूड्स कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ रेजिन। ठीक है, तो रेजिन को हम कॉन्सेंट्रेटली प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बुलाते हैं हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश। नेक्स्ट इज गांजा। Now in ganja, it is mostly the flowering or the fruiting tops of the cannabis plant. इसमें seeds include नहीं होते, leaves भी include नहीं होते, and इसलिए हम इसको गांजा बुलाते हैं। These are the flowering and the fruiting tops. Just remember that. अगर ऐसा कुछ mixture है जो ऊपर के cannabis वाले पार्ट से prepare हुआ है नहीं हुआ है, या drink prepare हुआ है नहीं हुआ है, that also comes under cannabis का legal definition. Okay, any of the mixture if we are preparing. नाउ कैनबिस प्लांट जो है वो सेक्शन 2 आता है, सेक्शन 2 के क्लॉज 4 में आता है। ठीक है, एनी और जितने भी है कैनबिस जीन्स के वो सब इसमें आते हैं। Hence the leaves and seeds separated as such from the plant are not covered under NDPS Act. ठीक है, इसलिए जो लीव्स एंड सीड्स सेपरेट किए गए होते हैं वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर नहीं आते। अब जो भांग है that is prepared from the leaves of the female plant of cannabis and इसमें THC content जो होता है वो बहुत ही लो होता है। अब देखो एक बार केमिस्ट्री देख लो, THC पूछ रहे हो ना क्या होता है। THC होता है tetrahydrocannabinol. It refers to the psychoactive component of cannabis and includes a large number of isomers and stereochemical variants that are included in the International Drug Control Convention. एक्चुअली गांजा के भांग के अंदर टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल THC कंटेंट होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है साइको एक्टिव एक्टिविटी। इसमें मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल THC, कैनाबिडॉल CBD एंड कैनाबिनॉल दैट इज CBN। यही तीन जो है मोस्ट मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। आप एक बार पिक्चर भी देख लो, कैनबिस प्लांट कैसा दिखता है। चरस देखो कितना है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, एंड गांजा जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग टॉप है। अब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की बात करें तो पहली बात तो होती है फिजिकल एग्जामिनेशन। एवरीथिंग goes through with the physical examination. The methods that can be used to identify cannabis and cannabis products depend on the nature of the material for examination. Like herbal material can be identified based on its morphological feature. अब cannabis एक plant है तो वो पहले morphological features में तो जाएगा, तो पता तो चलेगी if it's a cannabis plant or not. In the absence of morphological characteristics, when there is no morphological characteristics present, yeah, for us to identify, in such cases, cannabis resin and hashish oil, these are identified. Okay, these things are identified based on chemical analysis demonstrating the presence of cannabinoids such as THC, CBN और CBD. इसमें सीधी बात ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास प्लांट अवेलेबल नहीं है कि आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेक कर सको, देन टेक वॉट एवर इज अवेलेबल, दैट इज इधर कैनाबिस रेजिन अवेलेबल होता है या फिर हशीश ऑयल अवेलेबल होता है। तो इनको कैसे चेक करेंगे कि ये किसका पार्ट है? वी चेक इट उनका कॉन्स्टिट्यूएंट चेक करने के लिए उनको केमिकल एनालिसिस में सब्जेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चल सके उनमें कैनाबिनॉइड्स है कि नहीं, जैसे कि THC है कि नहीं,
या CBN है कि नहीं या CBD है कि नहीं। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो आते हैं वेरिएशन इन कलर. Okay, morphological characteristics and variation in color of cannabis plants are influenced by the seed strain as well as by environmental factors such as light, water, nutrients, etc. The fruit and arachine contains a single seed with hard shell. तो tortoise जैसा shell होता है. और morphological characteristic ना थोड़े से differ भी करते हैं. ठीक है, आपका plant का color हो गया, आपका plant के टेक्सचर हो गया, ये सब थोड़ा सा डिफर भी करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर से. एंड ये आप देखो राइट साइड में ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एक्नी और एकीन, जो भी आप बुला सकते हो. सो ये टॉर्टोइज के हार्ड शेल जैसे जो दिख रहा है, दिस इज द सीड एंड दीज आर द प्लांट्स. सटाइवा इंडिका, कैनबिस सटाइवा, कैनबिस इंडिका एंड कैनबिस रुद्रालिस. जो cannabis sativa L है, it has a characteristic morphological features and it can be identified by the presence of trichomes. तो इस प्लांट में ट्राइकोम्स होते हैं, दैट इज लाइक अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं फ्रॉम अ प्लांट एपिडर्मल सेल. दीज आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, प्लांट के सरफेस पे होता है, लेकिन अगर आपको ट्राइकोम्स दिखते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यस ये प्लांट कैनबिस का है. अब है केमिकल टेस्ट दैट आर कलर टेस्ट. ओके, सो फर्स्ट इज फास्ट ब्लू बी टेस्ट. हम फास्ट ब्लू बी टेस्ट करते हैं जिससे हमें पर्पल कलर मिलता है. अभी अभी आपको सिर्फ ये टेबल बना लेना है एंड ये याद रखना है, लाइक टेक अ नोटबुक एंड मेक अ टेबल कि कौन से टेस्ट में क्या कलर आता है. उसके बाद व्हेन यू आर गिविंग सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देन यू नीड टू लर्न अबाउट फास्ट बी का प्रोसीजर क्या है, डिक्विनोइल लेवाइन टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, फास्ट कोरेंट वी का प्रोसीजर क्या है. ओके, तो आप अभी प्रोसीजर पे ध्यान मत दो, आप अभी कलर टेस्ट पे ध्यान दो कि किससे क्या कलर आता है. फास्ट ब्लू बी जो है उसमें पर्पल कलर आता है, डीप पर्पल कलर. डक्विनोइल अवाइन टेस्ट में वायलेट कलर आता है, थोड़ा लाइटिश वायलेट. फास्ट कोरेंट वी में भी इट्स सिमिलर, इट्स पर्पल एंड वायलेट कलर. बेसिकली कैनाबिस को अगर आप फास्ट ब्लू बी, डक्विनोइल या फास्ट कोरेंट से करते हैं तो सिमिलर ये पर्पल वायलेट कलर रेंज में ही कलर्स आते हैं. टीएलसी में क्या क्या यूज होता है? टीएलसी में आप सॉल्वेंट सिस्टम देखो, पेट्रोलियम ईथर एंड डाइथाइल ईथर यूज होता है 80/20 के रेशियो में. दूसरा होता है एन हेक्सेन इज टू डाइऑक्सेन इज टू मिथेनॉल, 70:20:10. मोस्टली ये वाला यूज होता है फॉर कैनबिस टेस्ट. एंड जो स्प्रे एजेंट होता है वो होता है सोल्यूशन ऑफ फास्ट ब्लू बी सॉल्ट. जो फास्ट ब्लू बी सॉल्ट होता है उसका ही स्प्रे हम लोग यूज करते हैं. एंड अगर अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो देखो केमिकल टेस्ट तो प्रीलिमिनरी टेस्ट है, टीएलसी भी प्रीलिमिनरी के अंदर आता है. कंफर्मेटरी में आता है हमारा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एफटीआईआर. ठीक है, ये अलग है एफटीआईआर. ऑलराइट, तो अभी देख लो गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एफटीआईआर. देन है हमारे पास, अगर अब इसी ये कैनबिस का पार्ट है ना, भांग गांजा और चरस. अब भांग गांजा और चरस में अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, तो आप एक दूसरा टेस्ट करोगे जिसमें रिएजेंट 1 होगा पी अमीनोफिनॉल, 1 mg लेते हैं हम 10 ml इथेनॉल में. ठीक है, एंड रिएजेंट 2 क्या होता है, कॉस्टिक पोटैश होता है इन डिस्टिल्ड वाटर. तो आपके पास होता है पी अमीनोफिनॉल. ठीक है, पी अमीनोफिनॉल प्लस इथेनॉल. ठीक है, एंड दूसरा होता है सॉरी, मैं आप समझ गए हो, कॉस्टिक पोटैश प्लस वाटर. ओके, तो ये हमारे पास दो रिएजेंट होते हैं. तो हम जो क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हम सस्पेक्टेड मटेरियल को कैनबिस में. ठीक है, कैनबिस का जो मटेरियल हमें एक्सट्रैक्ट करना है हम उसे इथेनॉल में ही एक्सट्रैक्ट करते हैं. फिर हम लेते हैं उस एक्सट्रैक्ट का इन स्पॉट टाइल. अब स्पॉट टाइल याद रखो, स्पॉट टाइल पे हम उसको उस एक्सट्रैक्ट को डालते हैं.
उसमें हम क्रोमोजेनिक रिएजेंट डालते हैं, ठीक है। 2 ड्रॉप्स ऑफ क्रोमोजेनिक रिएजेंट 1, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है। यस, 2 ड्रॉप्स ऑफ रिएजेंट 1 मिक्स थॉरली, फिर हम डालते हैं 2 ड्रॉप्स ऑफ रिएजेंट 2। तो जो भांग है वो देता है ग्रीन कलर, गांजा देता है ब्लू कलर एंड चरस देता है वायलेट कलर। ऑलराइट, ये अब ध्यान रख लेना, पी अमीनोफिनॉल इन इथेनॉल एंड कॉस्टिक पोटेशियम डिस्टिल वाटर। तो पहले हम 2 ड्रॉप्स डालेंगे अमीनोफिनॉल का एंड सेकंड ड्रॉप 2 ड्रॉप्स डालेंगे सेकंड रिएजेंट का, तब ये रिजल्ट्स आते हैं। तब यू कैन डिफरेंशिएट कि भांग ग्रीन वाला है, गांजा ब्लू वाला है, एंड चरस जिसने वायलेट कलर दिया है। फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ फिनेथाइलमाइंस, ओके, इसमें एम्फेटामाइन एंड मेथाम्फेटामाइंस आते हैं। पहले ट्रेड नेम, व्हाट आर द स्ट्रीट नेम्स? स्ट्रीट नेम्स आर स्पीड, डेक्सिड्रिन, एड्रल, बेंजिड्रिन, now symphetamine, and then phenamine, phenethylamine, ecstasy, etc. Ecstasy is the most common name which you can remember with this. So amphetamine जो होता है वो फिनाइल इथैलामाइंस में इथैलामाइन फैमिली से प्रेजेंट होता है, एंड इसमें एक मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है अल्फा कार्बन पोजीशन में। एम्फेटामाइन को हमने फर्स्ट मार्केट किया था 1930s में बेंजेड्रीन नाम से, ठीक है, और ये नेसल कंजेशन के लिए यूज होता था। 1937 में ये एम्फेटामाइन जो है वो एक्सेसिबल हुआ प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, बिकॉज ये हम स्लीपिंग डिसऑर्डर नार्कोलेप्सी जो है उसमें यूज करते थे, एंड एडीएचडी के लिए हम यूज करते थे। उस टाइम पे ये कहलाता था मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन। तो एडीएचडी के लिए भी एम्फेटामाइन यूज किया जाता था, टू फोकस। और जो एम्फेटामाइन है वो एक स्टिमुलेंट है और जो एपेटाइट सप्रेसेंट है। अगर आप इफ यू आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एम्फेटामाइन यू वोंट फील हंग्री एंड you will feel a little bit energetic. It excites the central nervous system by raising the quantity of various substances in the body. This increases heart rate and blood pressure and reduces craving, besides other effects. Amphetamine, dextroamphetamine and methamphetamine are together denoted as amphetamine. ये जो तीनों पार्ट है, amphetamine, dextroamphetamine and methamphetamine, तीनों ही amphetamine ही कहलाते हैं. Their chemical properties and action are so alike that even proficient consumers have trouble knowing which drug they have taken. And इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा alike है. स्ट्रीट नेम्स तो बता दिया है, पर और भी है, जैसे कि आई ओपनर्स, रोड डोप, स्वीट्स, अपर्स, वेकअप, जेली बीन एटसेट्रा। इसका केमिकल फॉर्मूला है C9H3N। अब एक बार आप देख लो एम्फेटामाइन कैसे दिख रहा है एंड मेथाम्फेटामाइन कैसा है। एम्फेटामाइन इज C9H13N एंड मेथाम्फेटामाइन इज C10H15N। थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 कार्बन एटम। ऑलराइट, अब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन देखते हैं। कलर टेस्ट हमेशा याद रखना, टेबल बना लो। कलर टेस्ट में सबसे पहले आता है मार्किस रिएजेंट, ठीक है। मार्किस रिएजेंट, इसमें ऑरेंज कलर से ब्राउन कलर बन जाता है। व्हेनेवर यू यूज मार्किस टेस्ट, मार्किस रिएजेंट से ऑरेंज से ब्राउन टर्न हो जाता है। निन हाइड्रोजन रिएजेंट में पिंकिश ऑरेंज शेड आता है। साइमंस रिएजेंट में ब्लू कलर दिखाता है मेथाम्फेटामिन, एंड सेकेंडरी अमीन्स वगैरह जो होते हैं दे हैव रेड कलर, पिंक टू चेरी रेड कलर। एंड लास्ट इज मेंडेलियंस रिएजेंट टेस्ट, एंड इसका आई थिंक इसका सिमिलर कलर रेंज में ही आता है, बट एक बार वो मैं चेक करके आपको बता दूंगी। देन देर इज फर्स्ट 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्किस, साइमंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो आप दोनों को याद रखना, ऑरेंज टू ब्राउन, एंड देन साइमंस का ब्लू कलर बाय मेथाम्फेटामिन एंड पिंक, एंड द एम्फेटामिन शोज पिंक टू चेरी रेड कलर। TLC में जब हम सॉल्वेंट सिस्टम लेते हैं, इट इज ऑलवेज मिथेनॉल टू अमोनिया, दैट इज 100:1:5 रेशियो, 1.5 रेशियो, and second solvent system is cyclohexane, toluene and diethylamine, that is 75:15:10. कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम मिथेनॉल अमोनिया ही यूटिलाइज होता है, बट साइक्लोहेक्सेन आल्सो गिव्स गुड रिजल्ट्स। फिर स्प्रेइंग रिएजेंट में निनहाइड्रोजन रिएजेंट होता है एंड एसिडिफाइड पोटेशियम आइडोप्लैटिनेट रिएजेंट। और अगर हम कंफर्मेटरी की बात करें तो क्वालिटेटिव में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, GCMS
एंड क्वांटिटेटिव में गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड एलसीएम में यूटिलाइज करते हैं। अब आते हैं हम ओपीएम पे। जो ओपीएम है, इट इज द ड्राइड लेटेक्स दैट इज obtained फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल्स ऑफ द ओपियम पॉपी प्लांट, पैपावर सोमनिफरम। ओके, पैपावर सोमनिफरम जो प्लांट है उसमें से जो ड्राइड लेटेक्स वी गेट, दैट इज ओपियम। According to the NDPS Act, opium includes coagulated juice of opium poppy and any mixture containing more than 0.2% morphine comes under opium. अब opium के कुछ important alkaloids है, morphine, codeine, theabine, then papaverine and narcotine और noscapine. Okay, तो अगर परसेंटेज की बात करें, ओपियम के 5 अल्कलॉइड्स याद रख लेना, मॉर्फिन, कोडीन, थियाबिन, पैपावेरिन एंड नार्कोटिन। मॉर्फिन में 8 to 20% परसेंटेज होता है। ओके, इट्स लाइक अ पेन किलर, इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर। कोडीन में 0.5 to 3% परसेंटेज होता है। एंड देन सेम थियाबिन में 0.2 to 1, सबसे लोएस्ट जो है वो आई थिंक यही है, थियाबिन। पैपावेरिन इज ऑल्सो 0.5 to 2 एंड नार्कोटिन इज 2 to 10%। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। बहुत ही ब्राउन ब्लैकी सा स्टिकी मास होता है, बहुत कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है एंड इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ओडर भी रहती है। एंड हम एग्जामिनेशन की अभी बात करें तो प्रीलिमिनरी टेस्ट तो मैं आपको बता देती हूँ, कलर टेस्ट ही है। मार्किस टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, अपने टेबल में नोट डाउन कर लो। मार्किस टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट एंड पोरफायरोक्सिन टेस्ट। मार्केट टेस्ट में मॉर्फिन जो है वो पर्पल कलरेशन देता है। जो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है उसमें ओपियम जो है ब्लू ग्रीन कलर देता है। मार्केट टेस्ट में ओपियम का भी पर्पल ही लिखना, ड्यू टू मॉर्फिन। ओके, एंड देन पोरफायरोक्सिन टेस्ट में रेड कलर देता है। तो मार्किस में इट गिव्स पर्पल, फेरिक क्लोराइड में इट गिव्स ब्लू ग्रीन एंड देन पोरफायरोक्सिन में इट गिव्स रेड। क्रोमेटोग्राफिक एग्जामिनेशन में देखें तो हमारा टीएलसी है, एचपीएलसी है, जीसीएमएस है। और यूजेस क्या है, ओपियम को हम एक एनाल्जेसिक की तरह यूज करते हैं, एंट्यूसिव की तरह यूज करते हैं, सेडेटिव की तरह यूज करते हैं। एनाल्जेसिक इज पेन रिलीवर एंड देन सेडेटिव इज मोस्टली आपकी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, आपके माइंड को रेस्ट देने के लिए, डिप्रेसेंट सॉर्ट ऑफ। देन अब्यूज इफेक्ट्स इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, डिपेंडेंस हो जाता है एंड कोमा में जा सकता है बंदा। अब सेमी सिंथेटिक ओपियस लाइक प्लांट से एकदम से नहीं आता, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सम केमिकल मॉडिफिकेशन। नेचुरल ओपियम को लेके उसके अल्कलॉइड्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद वी हैव सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स। तो इसका क्लासिक एग्जांपल है हेरोइन। तो हेरोइन कैसे बनता है, व्हेन वी ऐड मॉर्फिन विथ एसिडिक एनहाइड्राइड, उससे मॉर्फिन प्रोड्यूस होता है। प्रॉपर्टीज ये है कि व्हाइट से ब्राउन पाउडर के बीच में होता है, वेरी एडिक्टिव, इट इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, इसलिए बनाया गया है। इसका टेस्ट क्या है, मार्किस तो है ही, तो अब मॉर्फिन से बना है तो पर्पल कलर तो देगा। ओके, मार्किस में पर्पल कलर देगा। जो मैक्स टेस्ट है, मैक टेस्ट इज डिफरेंट, मैक टेस्ट में डार्क ग्रीन कलर देगा। इसको आपको टेबल में लर्न करना पड़ेगा, टेबल विल बी वेरी मच इजियर। टीएलसी में हीरोइन स्टैंडर्ड तो है ही, पर आपने जो भी मॉर्फिन के लिए पढ़ा वही सेम यूज हो जाता है। एंड जीसीएमएस इज कंफर्मेटरी टेक्निक। कोडीन की बातें करें तो कोडीन के ज्यादा कुछ नहीं है, कोडीन के बस यूजेस हैं। कफ सप्रेसेंट की तरह यूज होता है, माइल्ड एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है। एंड कोडीन इज अ पार्ट ऑफ ओपियम, सो यस, मार्किस टेस्ट इज द मेन थिंग विच यू शुड नो। पर्पल कलर ही देता है मोस्टली, शायद पर्पल कलर देता है। एंड टीएलसी एंड एचपीएलसी आर वन ऑफ द कंफर्मेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक एलएसडी देख लेते हैं हम। LSD is a powerful hallucinogenic drug derived from lysergic acid obtained from ergot fungus. The street names are acid blotter and window pane. ठीक है, acid blotter and window pane are the street names. And ये अर्गो फंगस प्लांट से पाया जाता है लिसर्जिक एसिड। देन इसकी फिजिकल अपीयरेंस में देखें तो ये कैप्सूल में भी मिलता है, टैबलेट्स में भी मिलता है, ब्लॉटिंग पेपर में भी मिलता है।
और इसके इफेक्ट्स क्या है? हेलुसिनोजेंस है, ओके, हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करता है, परसेप्शन ऑल्टर कर देता है, नहीं समझ में आता इंसान को कि वो अभी रियलिटी में है कि नहीं, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं एंड एक डिपेंडेंस आ जाती है। एग्जामिनेशन ऑफ एलएसडी, अगर एलएसडी का देखें तो पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्लिक्स टेस्ट। when we perform Ehrlich's test, what we get, अगर LSD कंफर्म हुआ तो we will get पर्पल वायलेट कलर। मार्किस टेस्ट, उसमें ऑरेंज टू ब्राउन कलर। फ्रोडीज टेस्ट में अगेन पर्पल एंड मैक्स टेस्ट में ब्लू ग्रीन कलर। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में टीएलसी इज परफॉर्म, एचपीएलसी परफॉर्म करते हैं, जीसीएमएस एंड एलसीएमएस। नाउ जीसीएमएस एलसीएमएस आर द कंफर्मेटरी इंस्ट्रूमेंट, पर एचपीएलसी मोस्ट लाइकली परफॉर्म होता है। फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस ये कि हम थोड़ा ड्रग फैसिलिटेड क्राइम्स एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को चेक कर सकते हैं। अब बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग सेडेटिव्स की तरह एंड देन एंग्जियोलेटिक्स एंड हिप्नोटिक्स की तरह यूज करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बेंजोडाइजेपिन्स कौन से हैं? डायजेपाम, एल्प्राजोलम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम एंड नाइट्रोजेपाम। Diazepam की बात करें, it's Valium, it's one of the painkillers, it is like painkillers. Alprazolam में Xanax, Lorazepam में Ativan, इतना आएगा नहीं, but yes, there's no harm in knowing. मतलब इतना याद रखो, important benzodiazepines क्या है? Diazepam, Alprazolam, Lorazepam, Clonazepam and Nitrazepam. इफेक्ट्स क्या है बेंजोडाइजेपिन्स के? सेडेशन, मसल्स रिलैक्स होते हैं, मेमोरी इम्पेयरमेंट, दैट मींस यू वुड नॉट रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग टू योर ब्रेन, बहुत रिलैक्स हो जाएगा। एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है, एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए भी डेफिनेटली ये दिया जाता है, क्योंकि आपका बॉडी इतना हाइपर एक्टिव नहीं होता तो आप इतने एंक्शियस नहीं होते। देन एग्जामिनेशन में देयर इज जिमरमैन्स टेस्ट। जिमरमैन्स टेस्ट मतलब पर्पल रेड कलर आता है, जिमरमैन टेस्ट में पर्पल रेड कलर आता है। एंड इसमें एक ही याद रखो आप बेंजोडाइजेपिन्स के लिए, जिमरमैन टेस्ट। बेंजोडाइजेपिन्स में एक और आता है, बट एक बार मैं टेबल प्रोवाइड करूंगी तो उसमें जो हम लाइव लेक्चर्स करेंगे उसमें हम लोग प्रॉपरली रिएजेंट्स के साथ देखेंगे, तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा क्यों पर्पल रेड कलर आता है और कौन से टेस्ट होते हैं। टीएलसी हम लोग परफॉर्म करते हैं इंस्ट्रूमेंटल में एचपीएलसी, देन जीसीएफआईडी, एलसीएमएस एंड एफटीआई। फिर फिनोथायाजीन, इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट एक बार याद रख लेना, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में यूज होते हैं। इसमें मतलब शिजोफ्रेनिया, एंटीहिस्टामिन, एंटीसाइकोटिक, इस तरह से इसकी यूजेस होते हैं। एंड ड्राउजीनेस, हाइपोटेंशन, यही सब कॉज करता है, इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं है। कलर टेस्ट कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट एंड फेरिक क्लोराइड टेस्ट। एंड इंस्ट्रूमेंटल में सेम टीएलसी, एचपीएलसी, जीसीएमएस। बार्बिट्यूरेट्स हम देख लेते हैं, क्योंकि बार्बिट्यूरेट्स पे क्वेश्चन आ जाता है। सो बार्बिट्यूरेट्स की बात करें तो इट्स सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट, एंड इट इज डिराइव फ्रॉम बार्बिट्यूरिक एसिड। पहले कुछ क्लासिफिकेशन में अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, मतलब बहुत कम टाइम तक डिप्रेसेंट रहते हैं। कुछ शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट एंड कुछ लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। जैसे शॉर्ट एक्टिंग में थियोपेंटाल, फिर दूसरे में पेंटोबार्बिटल, एमोबार्बिटल, एंड देन लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटल। लाइक बहुत देर, अगर बहुत बड़ी सर्जरी है या हमें बहुत देर तक किसी को सेडेट करना है, किसी की ब्रेन को शांत करना है, we use phenobarbital. Effects में it gives sedation, it gives hypnosis, it gives respiratory depression. अब एग्जामिनेशन में सबसे पहले है डिलीकोपियानी टेस्ट। अब डिलीकोपियानी टेस्ट करोगे आपको ब्लू वायलेट कलर मिलेगा फॉर द प्रेजेंस ऑफ बार्बिट्यूरेट्स। ज्विकर आयन टेस्ट करोगे आप तो आपको ब्लू कलर मिलेगा। टीएलसी तो करोगे ही, एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट आर एचपीएलसी, जीसीएमएस, एलसीएमएस। एंड फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस ये है कि we check this in poisoning, drug overdose and suicide. फिर आता है एनिमल पॉइजन। इस पे ज्यादा कुछ है नहीं, इस पे आपको नेम याद रखना है। एनिमल पॉइजन आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो एनिमल की बॉडी से डिलीवर होता है, बाइट से, स्टिंग से या कांटेक्ट में आने से।
तो पहला है स्नेक पॉइजन। नाउ स्नेक वेनम इज न्यूरोटॉक्सिक, चाहे वो कोबरा से आए, क्रेट से आए। इट कॉजेज पैरालिसिस, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी फेलियर एंड दे आर हीमोटॉक्सिक एज वेल। ठीक है, स्नेक पॉइजन में न्यूरोटॉक्सिक तो है ही, कोबरा क्रेट, पर हीमोटॉक्सिक भी है। हीमोटॉक्सिक मीन्स ब्लड प्रॉब्लम, लाइक हार्ट प्रॉब्लम। So Russell's viper, saw-scaled viper, they cause hemorrhage, they cause clotting, they cause coagulation disorder। और इसके हम टेस्ट कैसे करते हैं, इसमें अभी चेंज हो रहा है थोड़ा। LCMS है कंफर्मेटरी, बट वी फर्स्ट स्टार्ट विथ ELISA, इम्यूनोडिफ्यूजन, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो। ओके, LCMS। कैंथराइड्स भी एक पार्ट है। कैंथराइड्स कहाँ से आता है? ब्लिस्टर बीटल, स्पेनिश फ्लाई, इनसे। तो इसका कैंथराइड्स का सबसे मेन जो एक्टिव कंपोनेंट है वो है कैंथराइडिन, इसको टॉक्सिक प्रिंसिपल भी कहते हैं। देन सबसे पहले तो बहुत बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन होता है, हेमाटूरिया, किडनी डैमेज, ब्लड क्लॉटिंग, एंड एग्जामिनेशन TLC, HPLC एंड GCMS। फिर बी पॉइजन, सोर्स कहाँ से है? हनी बी के स्टिंग से। जो टॉक्सिक प्रिंसिपल्स हैं, टॉक्सिक कंपोनेंट्स, वो है मेलिटिन, हिस्टामिन, फॉस्फोलिपेज A2। आपने सुना होगा इसके बारे में, एक टेबल बना के इसको लिख लो, बिकॉज बी पॉइजन में ये क्वेश्चन आता है। पेन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एलर्जिक शॉक लग जाता है, दीज आर द सिम्टम्स। इम्यूनो एसेस करना है, ELISA, LCMS, ये सब करना है। वर्स्ट पॉइजन इज प्रीटी मच सिमिलर। इसमें भी टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड देन एसिटाइल कोलिन। और ये इसका सिम्टम्स ये है कि जहाँ पे स्टिंग लगा है, वहाँ पे, जहाँ पे स्टंग हुआ है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, एनाफिलैक्सिस होगा, रेस्पिरेटरी थोड़ा थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आएगी, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जामिनेशन में है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ELISA, LCMS, GCMS, सॉरी LCMS, NMS। अब लास्ट है इम्पोर्टेंट कलर टेस्ट फॉर एग्जाम्स, जो भी है आपको ध्यान रखना है। ओपीएम और मॉर्फिन के लिए मार्किस टेस्ट यूज होता है मोस्टली, और वो पर्पल आता है। हेरोइन के लिए मैक टेस्ट इज मोस्टली कंसीडर्ड, और वो डार्क ग्रीन आता है। LSD के लिए अर्लिच टेस्ट विच कम्स टू वॉयलेट। देन बेंजोडाइजेपीन्स के लिए जिमरमैन, पर्पल रेड। बार्बिचुरेट्स के लिए दिली कोपियानी, अगेन ब्लू वायलेट। एंड कैनबिस के लिए डकनोइलेवाइन, दैट इज पर्पल। होप इतना आपको समझ में आ गया है। इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपीन्स एंड ओपीएम को लेके मोस्टली, तो ये आप एक बार चेक कर लेना। कैनबिस के लिए याद रखना फास्ट ब्लू बी, फास्ट कोरिंथ वी, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। जब हम लोग इस पे लाइव लेक्चर्स वगैरह परफॉर्म करेंगे, देन आई थिंक हम अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं कि किस पे क्या है। एंड यू कैन लेट मी नो अगर आपके सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं विच यू वांट मी टू कवर अप, मैं उसे कवर कर लूंगी। ओके, थैंक यू।